अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े के रैप्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैंने अपने चैनल पर पहले भी बहुत दफ़ा रैप्स की रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो मैंने ओवन में बेक किए थे। तो मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके पास ओवन नहीं, तो आज उनके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। बहुत ही टेस्टफुल ये रैप रेडी होंगे और बहुत ही ईजिली ये रेडी हो जाएंगे। अच्छा, रैप्स मैंने पहले ही रेडी करके रख लिए थे, क्योंकि इनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरी वो रेसिपी नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है इनको बनाना, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं वॉच की तो आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को ऑरली बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से रैप जो है वो रेडी किए हैं। मैंने सिंपली 2 कप मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया और 1 टीस्पून के करीब मैंने उसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया। बेकिंग सोडा आपने शामिल नहीं करना, बेकिंग पाउडर शामिल करना है। और सिंपली बस मैंने उसको नॉर्मली जो घर का हमारा लिक्विडी दूध होता है उसके साथ मैंने उसको गूंद लिया। पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। बेसिकली जो रैप हैं वो ड्राई मिल्क उनमें ऐड होता है, तो पानी के साथ फिर उनको नीट किया जाता है। तो अगर आप लोगों के पास ड्राई मिल्क नहीं, आपने ड्राई मिल्क के बगैर इनको रेडी करना है, तो अब आप फिर घर का जो नॉर्मल दूध है उसके साथ बस मैदे को आप गूंद लें। सिंपली आपने सिर्फ इसी तरह से आटा गूंदना है जिस तरह से हम नॉर्मली घर पे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। इतना सॉफ्ट आपने आटा रेडी करना है और उसके बाद आपने पतली पतली सी उसकी रोटियां जो है वो बेल लेनी है और उनको कुक कर लेना है। लाइट लाइट सा आपने उनको कुक कर लेना है, तो आपके अच्छे से रैप रेडी हो जाएंगे। आप इनको स्टोर कर सकते हैं 5 to 6 मंथ, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते। अच्छा, तो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अब रैप रेडी करूँगी। तो रैप्स की रोटियाँ मैंने रेडी करके रख ली थी, अब मैं उसकी फिलिंग रेडी कर लूँगी। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने एक पैन लिया और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया। मैं 5 to 6 रैप रेडी कर रही हूँ। 5 to 6 रैप रेडी करने के लिए चिकन का हाफ ब्रेस्ट का पीस काफ़ी होता है, और ये नहीं कि वो बिल्कुल हाली हाली होगा। बहुत अच्छी क्वांटिटी में लोडेड से हमारे रैप रेडी होंगे। तो अगर आप 5 to 6 रैप रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए आप चिकन का हाफ ब्रेस्ट का पीस ले सकते हैं। मैंने उसको स्लाइसिस में कट कर लिया था और फिर ऑयल में हल्का सा सौटे किया और उसमें मैंने नमक, ब्लैक पेपर और कुटी हुई सुरख मिर्चें ऐड कर दी। उसके बाद मैं इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दूंगी। एक्चुअली मेरे पास सिरका ख़त्म हो चुका था, तो अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो आपने उसको ज़रूर डालना है। उस चिकन को टेंडर करने में बहुत काम आता है। तो चिकन मेरा जब अच्छे से थोड़ा सा टेंडर होगा तो साथ ही मैं इसमें वेजिटेबल ऐड कर दूँगी। मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल है, आप लोगों के पास अगर फ्रेश हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें फ्रोज़न वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल में मेरे पास कैप्सिकम है, कैरेट है और साथ में मेरे पास कैबिज है। आप लोगों के पास जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। आप इसमें ऑलिव्स डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये सब आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप इसकी जिस तरह की भी फिलिंग रेडी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको वेजिटेबल और चिकन के साथ ही रेडी करूँगी। ये बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। साथ हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े के हमारे रैप जो है वो रेडी हो जाएंगे। मैं अच्छे से बस इसको सौटे करूँगी। बस ये वेजिटेबल का जो पानी है ये ड्राई होगा तो साथ ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, तो फिलिंग हमारी अच्छी सी रेडी हो जाएगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना सारी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका क्रंच खत्म हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है कि वेजिटेबल में जितना भी पानी है बस इसको ड्राई करना है और साथ ही हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो फिलिंग मेरी अच्छे से रेडी हो गई थी। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो सारा ख़त्म हो गया था। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अपने रैप रेडी कर लेंगे। अगर आप लोगों ने रैप पहले से रेडी करके रखे होंगे तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, टाइम की बचत हो जाएगी। मेरे पास ये पहले से रेडी थे, इसलिए मैंने जल्दी से बस अपनी फिलिंग रेडी की। 5 to 6 मिनट में मेरी फिलिंग रेडी हो गई थी। तो अब मैंने रोटी को बेंड किया, उसमें मैंने अपनी फिलिंग ऐड की और साथ में मैंने टॉप पे चीज़ ऐड कर दी और इसको इस तरह से हम फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारे रैप रेडी कर लूँगी। अच्छा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं। जिस तरह से आप घर पे नॉर्मली आटा गूंद के रोटी रेडी करते हैं, इसी तरह से आपने मैदे को गूंद के उसकी पतली पतली सी रोटियां बेल लेनी है और आपके मज़ेदार से रैप रेडी हो जाएंगे। बस आपने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ बेकिंग पाउडर ही है वही ऐड करना है और दूध में आपने इसको गूंदना है, तो आपके बड़े मज़े के रैप रेडी हो जाएंगे। और स्टोर करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इसको ख़राब कर देगी। इसमें हम बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि ये कितने सॉफ्ट बनेंगे। जब भी आप इसको फ्रीज़र से निकालेंगे तो ये सॉफ्ट ही होंगे, ये हार्ड होते ही नहीं है। अच्छा, मैंने अब एक पैन ले लिया और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर दिया। इस टाइम पे आपको फोकस करना होगा। आपने इसमें फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो आपके रैप बाहर से जल जाएंगे और जो हमने इसमें चीज़ ऐड की है वो मेल्ट नहीं होगी, तो फिर आपके रैप अच्छे नहीं रेडी होंगे। तो कुकिंग टाइम पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है
और 5 to 6 मिनट आपने इसकी एक साइड जो है वो गोल्डन ब्राउन होने देनी है। उसके बाद आप इसकी साइड को चेंज कर दें। फिर 5 to 6 मिनट आप इसकी दूसरी साइड को कुक होने दें, तो आपकी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। रैप आपके अंदर से हीट पकड़ेंगे और इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर आना शुरू हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरी कोशिश होती है मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों के साथ कोई ना कोई अच्छी चीज़ शेयर करूं और डिटेल से करूं, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और आप लोगों ने मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। आपका सब्सक्राइब करना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। इंशाल्लाह मिलूँगी फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।